बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। टुडे स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक मेरा कंटिन्यू था एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड, और इसका सेकंड टॉपिक में स्टूडेंट्स आपसे डिस्कस कर चुका था मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस को, और इसको हमने टू टेक्निक्स से जो है टू मेथड से इसमें हमने ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया था और देन फिर हम लोगों ने इसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया था। तो आज मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा और इनको दोनों टेक्निक से जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। The contents of this lectures are फर्स्ट पॉइंट पर स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा एग्जांपल 8.3 और इसको हम सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस से। और फर्स्ट टेक्निक में इसमें यूज करूंगा सेमी एवरेजेस की, एस्टिमेट करूंगा ट्रेंड वैल्यूज को यूजिंग सेमी एवरेजेस। और थर्ड पॉइंट पे मैं जो है एस्टिमेट करूंगा ट्रेंड वैल्यूज को यूजिंग टू पॉइंट फार्मूला। तो दोनों टेक्निक से जो है वो सेम आंसर्स कैलकुलेट करेंगे, सेम ट्रेंड वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग ट्रेंड लाइंस, और फिर देन फिर उसको प्रोग्राफिकली जो है वो उसको शो करेंगे। तो आपके पास आज का जो टॉपिक है वो मेरा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल का है विच इज 8.3। Now students, I am going to discuss example 8.3 and find the trend values using semi-averages method and two-point formula. In the example 8.3, use the method of semi-averages to find trend values for the following data showing net profit in lakh of rupees of Sri Northern Gas Pipelines Limited for the years 1964 to 1972। स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉफिट का डाटा है और ईयर्स जो है 1964 टू 1972 पर हमारे पास वैल्यूज गिवन है प्रॉफिट की इन रुपीस, और इसको हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे डेटा सेट को और इसमें कैलकुलेट करेंगे ट्रेंड वैल्यूज़ को बाय मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस से। और फर्स्ट में यूज़ करूंगा मेथड यूजिंग सेमी एवरेजेस कॉन्सेप्ट, और देन फिर हम लोग सेकंड पे टू पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे ट्रेंड वैल्यूज़ को, और देन फिर हम इसको एंड पे ग्राफिकली जो है वो उसको कंपेयर करेंगे और उसको शो करेंगे ग्राफिकली। स्टूडेंट्स, मैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करूंगा मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस को और एस्टिमेट करेंगे ट्रेंड वैल्यूज को यूजिंग सेमी एवरेज मेथड। नाउ स्टूडेंट्स, गिवन टाइम सीरीज डेटा पर मैं अप्लाई करूंगा फर्स्ट वे ऑफ एस्टिमेटिंग ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग सेमी एवरेजेस। तो ईयर्स का डेटा मुझे गिवन है और वाई वैल्यूज आपको गिवन होंगी, और इसमें आपके पास सबसे पहले आपने इसको कॉलम में राइट करना है। तो मैंने इसको फर्स्ट टू कॉलम में स्टूडेंट्स राइट कर दिया है, और आपने अपने डेटा सेट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, 9 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। आप इसे टू इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे डेटा सेट को। तो फर्स्ट आपके पास जो 4 ईयर्स हैं इसका एक ग्रुप बना लेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट 4 ईयर्स का है, और इसको ऐड करेंगे वैल्यूज को, वाई वैल्यूज को। तो आपके पास वाई वैल्यूज गिवन है स्टूडेंट्स 33 86 116 एंड 95। ये आपकी फर्स्ट 4 वैल्यूज हैं, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पार्ट, और इसको हम लोग ऐड करके इसको सेमी टोटल के कॉलम में मिडल में राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे एक गैप यूज़ कर लिया है एक लाइन का। तो आपने यहाँ पे 330 जो है इसको शो करना है, और देन फिर इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है नेक्स्ट कॉलम में y1 बार, जिसको मैंने नाम दिया है y1 बार विच इज़ 82.5। ठीक है, ये आपके पास सेमी एवरेज आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। इमीडिएटली आपने इसको इसका सेकंड पार्ट जो है वो लास्ट 4 वैल्यूज का होगा। तो आपके पास यहाँ पे 1969 टू 1972 आपका लास्ट सेकंड पार्ट होगा, जिसको हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया डेटा सेट को। और जो आपके पास 1968 पर जो वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स, वो आपने एज इट इज़ इसको इसी तरह से राइट रखना है, और ये आपके पास 101 है। और देन फिर आपने ऐड कर देनी है नेक्स्ट लास्ट 4 वैल्यूज 128 146 एंड 110 और 1 और 32। इन 4 वैल्यूज को आप ऐड करेंगे और इनको मिडल में राइट करेंगे। तो मिडल में मैंने आपके पास एक लाइन ब्लैंक रखी हुई है विच इज़, और यहाँ पे हम राइट कर देंगे मिडल में इनके बिल्कुल 4 वैल्यूज का मिडल आपके पास मिडल ऑफ 70 1970 एंड 71 है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 416 विच इज़ द टोटल सेमी टोटल ऑफ लास्ट 4 वैल्यूज। देन फिर आपने इसको 4 पे डिवाइड कर देना है, आंसर आपके पास आ जाएगा 104, और ये आपके पास सेकंड एवरेज होगी y2 बार, इसको y2 बार से भी डिनोट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स सेमी टोटल को और सेमी एवरेजेस को कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट पार्ट के और सेकंड पार्ट के। देन स्टूडेंट्स फिर हम लोग इसका पैटर्न को चेक करेंगे। आपके पास 82.5
फर्स्ट हाफ की जो है वो एवरेज है और सेकंड हाफ की जो एवरेज है वो आपके पास 104 है। दिस इज़ द इंक्रीजिंग पैटर्न। तो आपके पास यहाँ पे इंक्रीजिंग पैटर्न है और ये कितना टाइम कवर कर रही है। तो यहाँ पे टाइम को आपने चेक करने के लिए आपकी जो 82.5 वैल्यू है ये आपके पास मिडल ऑफ 1965 और 66 के मिडल में फॉल कर रही है। तो इट मीन्स के आप जब 1966 पे जंप करेंगे तो दिस इज़ द हाफ ईयर जंप। यहाँ पे आपके पास हाफ ईयर आ जाएगा, आधा साल जंप हो जाएगी 1966 के ऊपर। और देन फिर आप 66 से जब नेक्स्ट ईयर जंप करेंगे तो 1 ईयर जंप होगा। ये आपके पास 1 ईयर जंप, इसके साथ मैंने 1 राइट कर दिया है यहाँ पे। और देन फिर आपके पास अगेन आपने जब अगला ईयर जंप करना है 1968 पे तो आपके पास अगेन 1 ईयर जंप है ये। और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट 1969 पे आपके पास अगेन 1 ईयर है। और देन फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अगेन 1970 पर अगेन आपके पास 1 ईयर जंप है। और जब आप 104 पर जो है इसको आएंगे 104 एवरेज पे तो ये आपके पास हाफ ईयर होगा। तो इट्स ये आपके पास यहाँ तक पहुँचने के लिए, सेकंड एवरेज तक पहुँचने के लिए आपने कितना टाइम कंज्यूम किया। तो इसको हम देख लेते हैं। 1 2 3 और हाफ 5 ईयर। तो इट्स मीन्स दैट कि आपके पास 82.5 से 104 तक आपके पास जो टाइम पास हुआ वो आपके पास 5 ईयर्स है। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं the average increase over 5 years is 104 minus 82.5 which is 21.5। तो ये आपके पास 5 ईयर इंक्रीज 21.5 है। देन फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 पे तो हमारे पास इंक्रीज आ जाएगी 1 ईयर की। तो एवरेज इंक्रीज ऑफ 1 ईयर आपके पास 4.3 होगी। 21.5 को स्टूडेंट्स आपने डिवाइड कर दिया है, 5 ईयर इंक्रीज को आप डिवाइड करेंगे 5 से। तो दिस इज़ द 1 ईयर इंक्रीज 4.3। और नेक्स्ट आपने एवरेज इंक्रीज ऑफ हाफ ईयर। तो हाफ ईयर इंक्रीज में आपने 4.3 जो 1 ईयर इंक्रीज है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 2.15 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ आपके पास चीज़ें फाइंड की हैं। 5 ईयर इंक्रीज, फिर 1 ईयर इंक्रीज और देन फिर मैंने हाफ ईयर इंक्रीज को फाइंड किया है 2.15। तो जहाँ पे मुझे ट्रेंड वैल्यूज़ को फिल करने में 1 ईयर इंक्रीज की ज़रूरत होगी तो मैं 4.3 को ऐड करूँगा। और जब मुझे हाफ ईयर इंक्रीज की नीड होगी तो फिर मैं 2.15 को ऐड करूँगा अपने जो कमिंग ईयर्स हैं, जो आपके पास फॉलोइंग ईयर्स हैं। और प्रीसीडिंग ईयर्स जो हैं उनमें मैंने माइनस कर देना है 1 ईयर इंक्रीज या हाफ ईयर इंक्रीज। तो ये आपके पास जो है सबसे पहले आपने सेमी एवरेजेस निकालनी है और देन फिर आपने उसका इंक्रीजिंग पैटर्न या डिक्रीजिंग पैटर्न को चेक करके आपने 1 ईयर और हाफ ईयर इंक्रीज को फाइंड कर लेना है। और देन फिर हम लोग जो है वो ट्रेंड वैल्यूज को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रेंड वैल्यूज को। और ईयर्स वैल्यूज हमें गिवन थी, सेमी टोटल एंड सेमी एवरेजेस का कॉलम जो है वो हमने कंप्लीट किया और 1 ईयर और हाफ ईयर इंक्रीज को मैंने फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग जो है ट्रेंड वैल्यूज के लिए स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे 82.5 से। 82.5 मेरी फर्स्ट एवरेज है फर्स्ट हाफ की। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और कैसे स्टार्ट करूँगा, आपके पास 82.5 जो है वो आपके पास नेक्स्ट ईयर तक आपके पास हाफ ईयर टाइम जो है रिक्वायर्ड है। तो ये आपके पास नेक्स्ट आप 1966 पे आने के लिए आपके पास हाफ ईयर टाइम जो है हाफ ईयर रिक्वायर्ड है। तो आप हाफ ईयर इंक्रीज जो है इसमें ऐड कर देंगे। तो 82.5 में हम लोग ऐड करेंगे 2.15 विच इज़ द हाफ ईयर इंक्रीज। आंसर इज 84.65। नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास वैल्यू जो है वो आपके पास 84.65 विच इज़ ऑन द 1966 ईयर्स के ऊपर है। और देन मैं यूज़ करूँगा 1 ईयर इंक्रीज को और इसमें ऐड करूँगा 84.65 में 1 ईयर इंक्रीज को ऐड करूँगा और वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा ट्रेंड वैल्यू को। तो 84.5 में स्टूडेंट्स 84.65 में या 5 में ऐड करेंगे 1 ईयर इंक्रीज विच इज़ 4.3 और आंसर इज 88.95। और 88.95 में अगेन स्टूडेंट्स मैं ऐड करूँगा 1 ईयर इंक्रीज को और कैलकुलेट करूँगा ट्रेंड वैल्यू ऑफ 1968। और ये आपके पास 1 ईयर इंक्रीज 4.3 है, इसको ऐड करेंगे आंसर इज 93.25। देन फिर स्टूडेंट्स 93.25 में मैं 1 ईयर इंक्रीज को ऐड करूंगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 97.55। और देन स्टूडेंट्स अगेन मैं इसमें 1 ईयर इंक्रीज ऐड करूंगा और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 101.85।
ये आपके पास ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी 1970 में, और इसमें अगर आप लोग 101.85 में हाफ ईयर इंक्रीज ऐड करें तो आपका आंसर जो है वो 104 होगा। दिस इज़ अ चेक। और लेकिन मैंने 1971 पर वैल्यू को जनरेट करना है, और मैं 101.85 में अगेन 1 ईयर इंक्रीज को ऐड करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 106.15। दिस इज द ट्रेंड वैल्यू ऑफ 1971। और अगेन आपने नेक्स्ट वैल्यू के लिए 4.3 पे ऐड करना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 110.45। तो इस पैटर्न पे हम लोग जो है तमाम ईयर्स की वैल्यूज़ पे वैल्यूज़ ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। हाफ ईयर इंक्रीज को फर्स्ट मैंने ऐड किया, और देन फिर मैंने वन बाय वन जो है 1 ईयर इंक्रीज को ऐड करके ट्रेंड वैल्यूज़ को जनरेट किया। और स्टूडेंट्स अगर आप जो है यहाँ पे 84.65 जो वैल्यू है 1966 पे, इस पे आप अगर 1 ईयर इंक्रीज जो आपने मालूम की थी 4.3, इसको अगर माइनस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगी 80.35 वैल्यू। दिस इज द ट्रेंड वैल्यू ऑफ 1965। और प्रीसीडिंग ईयर में हम लोग जो है वो 1 ईयर इंक्रीज को माइनस कर देंगे, तो आपके पास ट्रेंड वैल्यूज जनरेट होंगी आपके पास प्रीसीडिंग ईयर्स पर। और 80.35 पे स्टूडेंट्स आपने माइनस कर देना है 4.3 को, और ये आपके पास जनरेट हो जाएगी वैल्यू ट्रेंड वैल्यू ऑन 1964। तो ये आपने 4.3 जो आपके पास 1 ईयर इंक्रीज थी इसको आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास ट्रेंड वैल्यूज प्रीसीडिंग ईयर्स की जनरेट होगी। तो इस पैटर्न पे स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट करनी है ट्रेंड वैल्यूज on corresponding years 1964 to 1972 पर, और आपने एवरेजेस के कॉन्सेप्ट को, सेमी एवरेजेस को यूज़ किया, और वहाँ से आपने पैटर्न को यूज़ किया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न। तो यहाँ पे आपके पास इंक्रीजिंग पैटर्न था, इसलिए हमने फॉलोइंग ईयर्स पे आपने ऐड किया है, और प्रीसीडिंग ईयर पे हमने इंक्रीज को माइनस किया है। तो अगर आपके पास पैटर्न जो है वो डिक्रीजिंग होगा तो आप लोग जो है वो इसमें फॉलोइंग ईयर्स पे अपनी जो इंक्रीज डिक्रीज है उसको माइनस करते जाएंगे, और प्रीसीडिंग ईयर में आप ऐड करेंगे। तो इस पैटर्न पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रेंड वैल्यूज को यूजिंग सेमी एवरेज मेथड। नाउ स्टूडेंट्स ऑन द सेम क्वेश्चंस मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस को अप्लाई करूंगा और एस्टिमेट करूंगा ट्रेंड वैल्यूज को यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। Second way of estimating trend values by using formula students, years का डेटा और values का डेटा given है, सेमी टोटल हमने कैलकुलेट कर लिए थे ऑलरेडी, और सेमी एवरेजेस को भी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप पे सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लेट करेंगे ईयर्स को कोड करने के लिए बाय टेकिंग ओरिजिन एट द मिडल ऑफ द ईयर 1965 एंड 1966 एंड टेकिंग 1 ईयर एज अ यूनिट। इट्स मीन्स दैट स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट जो एवरेज आपको नज़र आ रही है 82.5, यहाँ पे मैंने ओरिजिन सेट किया है विच इज़ 0, ईयर्स को कोड किया है और यहाँ पे मेरा 0 है। और देन फिर 1 ईयर एज ए यूनिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। 1 ईयर एज ए यूनिट मीन्स डैट कि आपने एक ईयर जो है वो जंप करना है, और एक्स का एक यूनिट जो है वो उसको इंक्रीज होना चाहिए। तो आपके पास 1965 टू 1966 जंप करने के लिए आपका एक्स का एक यूनिट जो है उसको इंक्रीज करना है हमने। तो आपके पास x का यूनिट जो है वो एक यूनिट इंक्रीज करने के लिए मिडल में आपके पास ओरिजिन है, तो आपने स्टूडेंट्स राइट करना है 1965 पे -0.5, और 1966 पे राइट करेंगे 0.5 को। इट मीन्स डैट कि यहाँ से यहाँ तक आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, और -0.5 से 0.5 तक एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा एक ईयर जंप पे। और जब आप नेक्स्ट ईयर जंप करेंगे 1966 टू 1967, तो आपने राइट करना है 1967 पर 1.5, और ये आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा 0.5 से 1.5। और सिमिलरली आपने 1.5 से 1967 टू जब 1968 पर आप जंप करेंगे तो आपने राइट करना है 2.5। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो जनरेट हो जाएंगी 2.5, 3.5, 4.5, और 1971 पे आपके पास 5.5, और 1972 पे आपके पास वैल्यू जनरेट हो जाएगी 6.5। और देन फिर आपके पास यहाँ पे इन 70 और 71 के मिडल में 71, 70 एंड 71 के मिडल में आपके पास जो जनरेट होगी वैल्यू विच इज़ 5, विच इज़ द वैल्यू ऑफ x2 बार, और इसको हम लोग x2 की वैल्यू होगी ये हमारे पास 5 x2 बार होगा।
और जो कि 4.5 और 4.5 और 5.5 के बिल्कुल मिडल में 5 आता है, तो ये आपको यहाँ पे राइट करना है। और आपके पास प्रीसीडिंग ईयर पे आपके पास जो वैल्यूज जनरेट होंगी -0.5 में आप इसमें 1.5 राइट करेंगे, तो ये आपके पास एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा 1965 से 1964 तक। तो आपने ईयर्स को कोड करने के लिए इसको एक्स से डिनोट करना है, और ये आपके पास कोडिंग ऑफ द ईयर्स है एक्स। और इसमें जो वैल्यूज जनरेट हुई हैं स्टूडेंट्स, एवरेज के सामने वो एक तो ज़ीरो जनरेट की है मैंने, और जिसमें हमने टेक लेट किया था कि ओरिजिन हम यहाँ पर सेट करेंगे इसके सामने, और वाई हैट वाई बार टू जो है आपके पास इसके सामने जो वैल्यू जनरेट हुई है विच इज़ 5, ये आपकी x2 बार की वैल्यू होगी। और जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है इसके 82.5 के सामने विच इज़ ज़ीरो, ये आपकी फर्स्ट x1 बार होगा। ठीक है, सो इस कॉलम को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है वो 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करेंगे ट्रेंड लाइन को। तो आपके पास फार्मूला स्टूडेंट्स आप इसको राइट याद कर चुके हैं, y माइनस वाई वन बार और इक्वल टू y2 बार माइनस y1 बार, और डिनोमिनेटर में x2 बार माइनस x1 बार, और प्रोडक्ट होगा आपके पास x माइनस x1 बार। ठीक है, और आपके पास वैल्यू स्टूडेंट्स गिवन है, दिस इज द y1 बार 82.5, y2 बार आपका 104 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 बार 0 और x2 बार आपका 5 है। ये चारों वैल्यूज स्टूडेंट्स अपने फार्मूलाज में पुट कर दें, और ये मैंने पुट कर दी हैं यहाँ पे, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 104 माइनस 82.5 इसको माइनस करके आपने डिवाइड करना है 5 पे, आंसर आपके पास आ जाएगा 4.3x, और x1 बार की वैल्यू आपकी 0 है, तो ये x माइनस जीरो एक्स होगा, और 82.5 आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो आपके पास जो ट्रेंड लाइन की इक्वेशन जो है वो जनरेट हुई है y हैट विच इज़ 82.5 प्लस 4.3x। तो ये आपके पास इक्वेशन है ट्रेंड लाइन की, y हैट से इसको डिनोट करेंगे। और देन स्टूडेंट्स हमारे पास जब इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। Students, I have to calculate trend values by using an estimated equation y hat equal to 82.5 plus 4.3x। और स्टूडेंट्स आपका टेबल जो है वो कंटिन्यू रहेगा, आपने एक टेबल पे उसी पे आपने कैलकुलेट करनी है ट्रेंड वैल्यूज़ को। और ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन राइट करनी है लास्ट कॉलम में, y hat इक्वल टू 82.5 प्लस 4.3x। और x की वैल्यू स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी इसको कोड कर चुके हैं और इसको हम लोग राइट कर चुके हैं। तो ईयर्स के ऊपर जो है वैल्यूज़ को हमने जनरेट करना है ट्रेंड वैल्यूज़ को। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1964 पे x की वैल्यू -1.5 है, और हमने यहाँ पे 1 ईयर एज ए यूनिट को यूज़ किया था। तो -1.5 आपने अपनी x वैल्यू x इक्वेशन के x में पुट करनी है यहाँ पे -1.5, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने स्टूडेंट्स 4.3 से, और प्लस माइनस माइनस होगा, और 82.5 से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 76.05। तो ये आपके पास फर्स्ट आपके पास आ जाएगी ट्रेंड वैल्यू ऑफ 1964 की। अगेन आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू ऑन 1965 पे वैल्यू आपके पास -0.5 है, और 0.5 को आपने पुट करना है यहाँ पे 0.5 x की जगह पे, और 4.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 82.5। तो ये आपके पास 80.35 आंसर होगा। नेक्स्ट वैल्यू आपने 1966 पे जनरेट करनी है, और 1966 पे वैल्यू जो है वो 0.5 है। 0.5 अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, 4.3 से स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 82.5 इसमें ऐड कर देंगे, और आंसर आपके पास जनरेट होगा ट्रेंड वैल्यू का 84.65। सिमिलरली 1967 पर स्टूडेंट्स आपने वैल्यू यूज़ करनी है 1.5, और 1.5 मल्टीप्लाई होगी 4.3 से, और इसमें ऐड कर देंगे 82.5, और आंसर इज 88.95। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने वन बाय वन तमाम x की वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में पुट करते जाना है, और आपने वैल्यूज़ को जनरेट करना है ट्रेंड वैल्यूज़ को। तो 93.25, देन 97.55, 1970 पर 101.85, और 1971 पर 106.15, और 1972 पे आपके पास वैल्यू जनरेट होगी 110.45।
और इस पैटर्न पे स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला जो है उसको यूज़ करते हुए, और इसमें हमने एक एक्स्ट्रा काम जो किया वो कोडिंग ऑफ द ईयर किया, एक्स वैल्यूज़ को कोड किया और ओरिजिन सेट किया हमने 82.5 पे, और 1 ईयर एज ए यूनिट हमने यहाँ पे इसका कोडिंग डेटा लिया, जिसमें हमारे पास x की वैल्यूज़ में 1 का फ़र्क है, 1 यूनिट जो है हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ईयर्स। तो आपके पास यहाँ पे x वैल्यूज़ जनरेट करने के बाद आपने ट्रेंड लाइन को एस्टिमेट किया और देन फिर हमने ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। तो ये आपके पास जो है मेथड ऑफ सेमी एवरेज था, जिसमें मैंने 2 पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ ट्रेंड वैल्यूज़ को जनरेट किया। नाउ स्टूडेंट्स, वैल्यूज और ट्रेंड वैल्यूज को ग्राफिकली शो करने के लिए स्टूडेंट्स आपने एक्स एक्सिस पे मैंने इसको शो करना है ईयर्स को, और अपने कंसेक्टिव ईयर्स 1964, 65, 66 और 1972 तक आपने ईयर्स को शो करना है, और वाई एक्सिस पे आपने शो करना है अपनी ट्रेंड वैल्यूज़ को और वैल्यूज़ को, और उसके स्केल को सेट करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपके पास जो आपके पास वैल्यूज़ में वाई वैल्यूज़ में मैक्सिमम वैल्यू 146 है, और आपके पास ट्रेंड वैल्यूज़ में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 106.15 है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपना स्केल सेट करना है, और ये आपने ग्राफिकली इसके मैंने यहाँ पे 0, 20 और 20, 40, 20 के गैप से जो है वो आफ्टर 10 लाइंस आफ्टर 10 बॉक्सेस जो है वो मैंने सेट किया। और ये इसके बाद आपने यहाँ पे इसको जो है वो ग्राफिकली शो करने के लिए ब्लू जो आपके पास लाइन है यहाँ पे उसके डॉट्स को यूज़ करके ज्वाइन करके मैंने लाइन जो है यहाँ पे इसको शो किया है, वो आपके पास वैल्यूज़ वाई वैल्यूज़ की लाइन है, यानी ये आपके पास जो है वो रियल डेटा सेट जो आपको गिवन था, गिवन इंफॉर्मेशन की आपके पास ट्रेंड था जो कि पहले इंक्रीजिंग पैटर्न पे था, और देन फिर डाउनवर्ड, देन फिर इंक्रीजिंग और देन फिर डाउनवर्ड। और उसके बाद जब ट्रेंड वैल्यूज़ को हमने फाइंड किया तो ट्रेंड वैल्यूज़ में आपके पास जो पैटर्न बन रहा है वो बिल्कुल स्मूथली जो है वो अपवर्ड है, स्मूथली इंक्रीजिंग पैटर्न है। वैल्यूज़ के दरमियान में 76 है, फिर 80, 84, 88, 93, 97, तो माइनर डिफरेंस के साथ जो है वो इंक्रीजिंग पैटर्न है। तो ये आपके पास लाइन शो हो रही है विच इज़ द अप्रोक्सीमेटेड ट्रेंड ऑफ द रियल वैल्यूज़। तो आपके पास ब्लू आपके पास रियल ट्रेंड था, और ये आपके पास अप्रोक्सीमेटेड ट्रेंड जिसमें हम लोगों ने सेमी एवरेजेस को यूज़ करते हुए या 2 पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए सेम हमने ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड किया था, और इसकी मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन जो है उसको आपके यहाँ पे ड्रॉ किया है, शो किया है। और ये आपका कंपैरिजन है कि इस डेटा सेट के अंदर जो रियल ट्रेंड है वो बिल्कुल स्मूथली जो है वो इंक्रीजिंग पैटर्न है। तो ये आपके पास यहाँ पे इसको ग्राफिकली मैंने शो कर दिया है बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। Dear students, in this lectures an important example has been discussed, और इसमें मैंने आपको साथ दोनों मेथड से टेक्निक से दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए मैंने कैलकुलेट की ट्रेंड वैल्यूज़ को, और देन फिर उसकी ट्रेंड लाइन को शो किया। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे सेमी एवरेजेस की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, और सेम ट्रेंड वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट की यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला से, और उसके ग्राफ को ग्राफिकली उसको शो किया, और उसको रियल वैल्यूज़ के कंपेरिजन रियल वैल्यूज़ से उसको कंपेयर किया। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।